आते हैं, ये तो बढ़ाने के लिए था। तीसरा ये है कि उसकी क़ुव्वत को कम करने के लिए, जैसे कि जिंजार के साथ, जिंजार का जो शियाफा होता है उनके साथ जो मिलाया जाता है, क्या चीज़ मिलाया जाता है जिंजार के शियाफे के साथ? गोंद, गोंद, समखर, जावली, गोंद का तेरा या गोंदी के कर वगैरह, ये चीज़ें जो उसके साथ मिलाए जाते हैं। गोंद, गोंद, ताकि उसकी क़ुव्वत को कमज़ोर कर सकें। उसकी जो क़ुव्वत है वो ज़्यादा तेज़ है, तो उसको कम करने के लिए ये उनके साथ मिलाया जाता है। ये कितने हो गई? 3 वजूहात। नंबर 4, वो दवा इंतहाई सरीअ नफूज़ है, मजारी बॉल की तरफ वो जल्दी चली जाती हैं। आप उसे बती नफूज़ बनाने के लिए उसके साथ दवा मिलाते हैं। दवा सरीअ नफूज़ है, आप उसे बती नफूज़ कराने के लिए उसके साथ दवा मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर एक दवा है, जैसे ही आप उसको खा लेते हैं वो डायरेक्ट जो है मसाने की तरफ, बॉल की तरफ चली जाती है निकलने के लिए, लेकिन आप उस दवा का असर मैदे या जिगर में डलवाना चाह रहे हैं कि वो दवा अपने असर जो है वो कहाँ पर डालें, मैदे में या जिगर में। तो जब वो मसाने की तरफ चली जाएगी तो इस तरफ तो फिर नहीं आएगी ना, तो लिहाजा उसको यहीं पर ठहराने के लिए आप उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर दें ताकि वो मैदे में ज़्यादा देर तक ठहर सके या जिगर में पर जो है ज़्यादा देर तक ठहर सके। इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें आपके सामने आ गई। कितनी वजूहात हो गए? 4। नंबर 5, जो दवा बतीउल नफूज़ है, यानी जल्दी किसी जिस्म की तरफ नहीं जाती, आप उसे सरीअ नफूज़ बनाने के लिए उसमें दवा मिक्स करते हैं। फिर इसकी एक सूरत ये होती है कि आप उस दवा में कोई और चीज़ मिक्स करवाते हैं, क्योंकि आपका मकसद ये है कि यह दवा मुकम्मल जिस्म की तरफ सरीअ नफूज़ बन जाए। वो बतीउल नफूज़ है, आप उसको सरीअ नफूज़ मुकम्मल जिस्म की तरफ बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर गुलगुलाब का वो है दोहन है, दोहनुल वरद, यानी गुलगुलाब का रोगन है, तेल है, वो उनकी चिकनाहट उसमें मौजूद होती है, जिस्म के साथ चिपकती रहती हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि वो पूरी जिस्म की तरफ सरीअ नफूज़ बन जाए तो आप उनके साथ सिरका मिला देते हो। सिरका जब उनके साथ मिक्स कराया जाता है तो गुलगुलाब के फूल को पूरे जिस्म में सरीअ नफूज़ बना देता है। या किसी उज़्व मखसूस की तरफ आप उसको सरीअ नफूज़ बनाते हो। मिसाल के तौर पर काफूर की जो टिकिया हैं वो आप दिल की तरफ लेकर जाना चाहते हो, लेकिन चूँकि ये बुरूदत इसमें मौजूद है, ये बतीउन नफूज़ है, दिल की तरफ जल्दी नहीं जाती, तो लिहाजा आप उसके साथ ज़ाफ़रान को मिक्स करते हैं। ज़ाफ़रान चूँकि हार भी है और दिल की तरफ जल्दी जाने वाली चीज़ भी है, तो जल्दी से वही उस तरफ जो है अपना हरकत करना शुरू कर देता है। ये कितने सूरतें हो गई? 5 सूरतें होगी। 5 की मैंने आपको 2 सूरतें बता दी। एक पूरे जिस्म में से किसी भी तरफ उसको सरीअ नफूज़ बनाना, दूसरा ये है कि एक ख़ास आज़ा की तरफ उसको सरीअ नफूज़ बनाना। अच्छा, नंबर 6 वजह जो है वो ये है कि दवा बीमारी जो है वो मरकब है, ये असल अगराज़ उसमें। एक दवा जो है वो मरकब है, बीमारी जो है वो मरकब है, दवाएं मुफरद उसके लिए काफ़ी ही नहीं हो सकती, तो लिहाजा उसके लिए आप दवा किसी और दवा उसके साथ मरकब करते हैं ताकि वो मरकब बीमारी के लिए मरकब दवा ही मुफीद बन जाए। इसकी फिर तकरीबन 4 सूरतें हैं इसकी। एक सूरत यह है जिससे अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि दवाई मुफरद, दवाई बीमारी मुरकब है, बीमारी मुरकब है, उसके लिए मुफरद काफ़ी नहीं। दूसरी ये है कि बीमारी भी मुरकब है, दवा भी मुरकब है, लेकिन दवाई मुरकब की एक क़ुव्वत कमज़ोर है। एक क़ुव्वत क्या चीज़ है? तो उस क़ुव्वत को ताकतवर बनाने के लिए आप उसके साथ एक और दवा मिलाते हैं। तीसरी सूरत यह है कि एक दवा बीमारी मुरकब के लिए उसके पास दोनों क़ुव्वतें तो उसमें मौजूद है, लेकिन एक क़ुव्वत थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत बीमारी के, तो आप उसको कमज़ोर करना चाहते हो। दवा की क़ुव्वत क्या चीज़ है? ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए, या कम है उसको क्या करने के लिए? ज़्यादा करने के लिए। चौथी सूरत यह है कि दवा के अंदर जो क़ुव्वतें हैं वो बीमारी की क़ुव्वतों के साथ बराबर है, लेकिन यानी दवाओं की क़ुव्वतें तो मुतकाफ़ी और बराबर मुतसावी है, लेकिन दवा बीमारी ज़्यादा है।
बीमारी भी मुरक्कब है, लेकिन दवा भी आपने उसको मुरक्कब दी, और दवा के अंदर जो कोते हैं वो भी मुतसावी बराबर है, लेकिन उस बीमारी जो बीमारी आपको हो चुकी है मुरक्कब बीमारी, उसका एक खल्क बहुत ज़्यादा है। मिसाल के ऊपर बलगम और सुफरा दोनों की बीमारी है, आपको बलगम और सुफरा दोनों की बीमारी है, आपने उसको ऐसी दवा दी जो बलगम के भी इस्तेमाल करे और सुफरा का भी क्या करे, लेकिन बलगम उसमें बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा बलगम वाली एक और दवा भी उसके साथ मिक्स करो ताकि ज़्यादा बलगम को निकाले। तो क्या कितनी सूरत हो गई, एक ये है कि बीमारी मुरक्कब है, दवाई मुफरद उसके लिए काफ़ी नहीं, दूसरा यह है कि बीमारी भी मुरक्कब है, दवा भी उसके लिए मुरक्कब है, लेकिन एक क़ुव्वत जो है उसकी क्या है, कमज़ोर है। तीसरी ये है कि एक क़ुव्वत उसकी क्या चीज़ ज़्यादा है, ताकतवर है, उसको कम करने के लिए। चौथा यह है कि दोनों क़ुव्वतें दवा में बराबर सराबर है, लेकिन बीमारी की एक क़ुव्वत क्या चीज़ है, वो पहले तो दवा की बनस्बत थी, ये चौथे वाली क्या चीज़ है, बीमारी के बनस्बत। ये 6 वो वजूहात है जिसकी वजह से आप दवाई मुफरद को दवाई मुरक्कब बना सकते हैं। जब आप दवा देंगे बीमार को तो आपको ये देखना होगा कि क्या उसकी बीमारी मुरक्कब है या नहीं है। अगर वो मुरक्कब नहीं है तो आप दवा मुफरद दोगे उसको, फिर उसके कैफियत को देखोगे, फिर उसके बाद बाकी जो 6 वजूहात इन चीज़ों को देखोगे। अगर इन 6 वजूहात की ज़रूरत नहीं है, 6 वजूहात नहीं पाए जा रहे, तो ऐसी सूरत में आपको क़त्अन उसको दवाई मुफरद देनी चाहिए। अगर इन 6 वजूहात में से कोई चीज़ पाई जा रही है फिर दवाई मुरक्कब आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये अंत की ये बात हो गई। उसके बाद इंशाअल्लाह औलाद इस बारे में पढ़ेंगे कि दवा चलो हमें ज़रूरत पड़ चुकी है कि दवा को मुरक्कब करना है, मुरक्कब कैसे करेंगे। 2 दवा या 3 दवाओं को हम मुरक्कब करते हैं मुख्तलिफ मिक़दारात से।